लोग देख रहे हैं इस विद्यालय परिवार के अध्यापकगण जो भी मेहनत किए हैं वह आपके सामने है। और दाईं तरफ हमारे सामने बैठे हमारे बूढ़े बुजुर्ग अतिथिगण अभिभावकगण, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। सही बात है। जय हो। साथियों, मैं कौंधियारा की धरती से आप लोगों के बीच में निरंतर शिक्षा के लिए तत्परता से वन नेशन वन एजुकेशन के माध्यम से वह जन जागृति करना चाहता हूं और कर रहा हूं जो एक गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी परिवार से निकल करके बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों ने आपको हक और हुकूम और जीने का सलीका और भारत का संविधान दिया। ऐसे रास्ते को चुन करके आपके इस क्षेत्र में शिक्षा की बात और शिक्षा की जनजागृति निरंतर करने का कार्य कर रहा हूं। तो मैं अपने अभिभावकगण और नन्हे मुन्ने बच्चों से यह निवेदन और आग्रह करूंगा और उससे पहले इस विद्यालय के हमारे सम्मानित अभिभावकगण से भी निवेदन करूंगा कि इन बच्चों का भविष्य इस देश का भविष्य है और इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनके साथ शिक्षा में दुर्व्यवहार करते हैं, तो कहीं न कहीं से इस देश के तिरंगे के लिए आप लोग कहीं न कहीं से उसके साथ दुर्व्यवहार करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि शिक्षा अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस झुग्गी झोपड़ी में रह करके प्राप्त किया और भारत को आजादी के बाद संविधान दिया, तो उस संविधान का भी आप लोग अध्ययन करिएगा। और संविधान का अध्ययन आप तब कर सकते हैं जब आपके घरों में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे, जब आपके घरों में सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा होंगे, जब आपके घरों में पेरियार रामास्वामी नायकर पैदा होंगे, जब आपके घरों में गांधी जी पैदा होंगे, जब आपके घरों में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले पैदा होंगे। याद करो मेरे समाज के लोगों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि जब इस देश में एक तरफ हमारे इस पूरे भारत देश में लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो 19वीं सदी में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने इस देश की महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, उनको समानता देने के लिए 19वीं सदी में एक छोटा सा विद्यालय खोला। और सोचिए, उस महिला के साथ संघर्ष करते हुए फातिमा शेख, जो कि जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ संघर्ष करने वाली एक और महिला थी, उसी तरह राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के साथ संघर्ष करते हुए एक मुस्लिम महिला जो थी, उसने भी इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बच्चों को बनाने के लिए संघर्ष करती थी। इसलिए यहाँ से आप लोग यह एक विद्यालय रूपी यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है अभिभावकों और गुरुजनों के माध्यम से, आप लोग जरूर यहाँ से सफल होके जाइए। और यह मेरा शुभ संदेश आप लोगों के लिए निरंतर रहेगा और जहाँ तक रहेगा मैं आप लोगों के बीच में जब भी याद करेंगे बने रहेंगे। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं यह जरूर कहूंगा, एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS जरूर बनाना। नहीं तो आप लोग समझ लीजिए, इस देश में सरकारी विद्यालय की स्थिति, सरकारी विद्यालय के बच्चों की स्थिति क्या है। इस देश में सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें। यहाँ पर दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है। जो ऐसे विद्यालय हैं ये आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को ऐसे विद्यालयों के साथ खड़े होकर के मार्गदर्शन करना होगा। बच्चों का स्वाभिमान जिंदा रहे, आपके घर की बहन बेटियों की आबरू जिंदा रहे, बची रहे। नहीं तो यहाँ पर गिद्धों की कमी भी नहीं है मेरे समाज के लोगों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अभिभावकगणों। तो मैं यह जरूर कहूंगा कि आज बढ़िया और बढ़िया की व्यवस्था से बचना है तो ऐसे विद्यालयों में आपको जाना है और शिक्षा ग्रहण करना है। आप सोचिए कि अगर आपको
देखता हूँ समाज में, अगर आपको कांवड़ यात्रा लेके जाना है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है। ये है सरकार। और आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, टीचर की पढ़ाई करने जाते हैं, आपके बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो मैंने अपनी आंखों से मैं खुद लाठी खाने का काम किया हूँ। ये है सरकार। ये है सरकारों में बैठे लोग जो ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? यहाँ पर खोरिया और बोरिया की व्यवस्था है। खोरिया आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में खोरिया और थाली लेके घूमता है, और बोरिया उनके मम्मी पापा यानी आप सब लोग, हम सब लोग कोटेदार कहाँ संजा सुबेरे लेके घूमते हैं। तो ऐसे व्यवस्था को खत्म करो और ऐसे विद्यालय को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बना लो। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और भी विद्यालयों में जाना है साथियों, और मुझे पुनः आप लोगों से यह कहते हुए ये सामने बैठे नन्हे मुन्ने हमारे देश के भविष्य के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे अभिभावक दल एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं अपने विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य अध्यापक दल से यह निश्चित रूप से कहूंगा कि मेरी जहां जरूरत पड़े शिक्षा के क्षेत्र में मुझे याद करना, मैं आपके साथ दिन रात खड़े होकर के शिक्षा की व्यवस्था के लिए कार्य करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। जय